हमारे शास्त्र किस प्रकार से परवरिश करने का सिद्धांत दे रहे हैं वो जरा सुनिएगा। पालयेत पंचवर्षाणि, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चे से खूब लाड़ करो, प्यार करो, खूब खिलाओ, गोद उठाओ, झूला झूलाओ। 5 वर्ष से ज्यादा हो जाए बच्चा तो उसको थोड़ा आंख दिखाओ, फुसकारते रहो, डसना मत, मारना मत, मतलब फुसकारना, आंख दिखाना बच्चे को, आंख दिखाने से डरे। जब बच्चा बड़ा हो जाए, जब पिता का जूता बच्चे के पांव में बराबर फिट बैठने लगे, तब पिता को बच्चे के कंधे पे हाथ रख के चलना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, ताकि बेटा कभी भी कोई निर्णय ले, जीवन में डिसीजन ले, तो वो अपने पिता से हर बात शेयर कर सके। बच्चों का साथ भी सही जगह पे देना चाहिए। यदि आपका बेटा गलत है तो आप भले माँ बाप हैं, उसका साथ मत दीजिए। यदि आज आपने गलत में उसका साथ दिया तो आज एक गलती किया, आपने उसे सह दिया तो कल दूसरी और तीसरी और चौथी करेगा। इसलिए बच्चों की एक गलती पर उनके कान पकड़ के जरूर खींचे जाने चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार अंदर होना चाहिए। आजकल तो मम्मी इतना प्यार करती हैं कि बच्चे को जब स्कूल वाली गाड़ी लेने आती है ना, तो ऐसे टाटा करती है जैसे विदेश जा रहा हो इनका बेटा, स्कूल नहीं जाता, टाटा टाटा। इतना भी नहीं भाई, हम लोग भी पढ़ते थे, पढ़ के आते थे तो घर में कोई नहीं होता था तो निकाल के खाते थे। बहुत ज्यादा प्यार नहीं। अर्जुन ने एक सपना देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। जब बछड़ा पैदा होता ना गाय का, तो बछड़ा को चाटती है। एक गाय ने बछड़े को इतना चाटा कि उसकी चमड़ी निकलने लगी, पूरे शरीर से रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने ये सपना देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये महाभारत की चर्चा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ये कलयुग में घटने वाली रोजमर्रा की घटना है, कलयुग में ऐसा आए दिन देखने को मिलेगा। बोले इसका क्या अर्थ है? तब कहा भगवान जी ने कि जैसे गाय ने अपने बच्चे को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, ऐसे ही कलयुग में माँ बाप अपने बच्चे से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका वही प्यार बच्चों की जिंदगी बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। आपका जरूरत से ज्यादा किया गया लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता। कभी बच्चों के पैंट की जेब चेक किया करो। हाँ, कभी कभी बच्चों का मोबाइल भी चेक किया करो कि व्हाट्सएप में किससे बातें चल रही हैं। कभी अपनी बिटिया का मोबाइल चेक करना चाहिए आपको स्ट्रिक्ट होके, कभी अपने बेटे का मोबाइल चेक करना चाहिए, और बेटे का पैंट चेक करना चाहिए। सिगरेट की 2-4 पॉकेट मिल ही जाएंगे आपको। हाँ, आंख बंद करके विश्वास मत करो, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो। देखो नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। रो महाराज बेटा, क्या बेटा रो? आत्मदेव जी महाराज ध्यान नहीं दे पाए अपने बच्चों पर, धुंधकारी बिगड़ गया, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, जो गंदा काम था सब करता धुंधकारी। एक दिन पिता से बोला, चलो पिताजी पैसे दो हमें। पिताजी ने कहा, बेटा पैसा तो तूने सारा जुआ में समाप्त कर दिया, बचा ही कहां? जब नहीं दिया तो लाठी उठाई और पिता की पीठ में 2-4 डंडे जमाए। इतनी लाठियां बरसाई, इतनी लाठियां बरसाई, पिताजी रोने लगे। हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ा, क्या करें? जिंदगी का लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी। बेटा जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं, और जिनके हैं उनसे जाकर पूछो भी ज्यादा रो रहे हैं, ब्याज सहित रो रहे हैं। जिनके नहीं है उनकी एक ही समस्या है कि बेटा नहीं है, और जिनके है उनकी कितनी समस्याएं गिनो। महाराज जी बेटा है पर बड़ा नालायक, सुनता नहीं। पहली, महाराज जी है शादी नहीं हो रही है, दूसरी समस्या शादी नहीं हो रही, हो गई महाराज जी बहू बिल्कुल पिशाचिनी आई है, डाकनी पिशाचिनी। तीसरी समस्या, महाराज जी बहू है वो रोटी नहीं देती। चौथी समस्या, अभी बहू नहीं थी अब है तो रोटी नहीं मिल रही। मतलब जिनके बेटा नहीं है वो केवल एक के लिए रो रहे हैं कि बेटा नहीं है।
और जिनके है वो बेटा है तो नालायक निकल गया, बहू भी नालायक निकल गई, और पोता नहीं हो रहा बहू के, बेटा नहीं हो रहा, हो गया तो वो ही नालायक है, और बहू ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। लो अब और ये रोना जो है मिटता नहीं है, लगता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, मिले ही नहीं। जिंदगी पूरी होने को आई, सुख के सपने देखते देखते जीवन पूरा हो रहा है। सुख कब मिलेगा राम जाने, हम मरने में मिलेगा। हाँ? मृत्यु ही सबसे बड़ा सुख है। हाँ, आजादी पाना हो तो क्या करना पड़ता है? एक तोता था, पक्षी, कबूतर, पिंजरे का पक्षी। एक तोता था, गुरुजी से बोला, गुरुजी हम पिंजरे में हैं, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ कि हम पिंजरे से छूट जाएं, हमें जेल में बंद किया लोगों ने। तो गुरुजी ने कहा तेरे को कान में मंत्र देंगे यहां। गुरुजी ने तोते से कहा सुन, क्या? बोले कल मर जाना, दोनों पांव ऊपर कर लेना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मंत्र दिया। आज रात में जब सुबह घर के लोग जागे तो तोता उल्टा पड़ा था, पांव पर और सिर लटका। घर वालों ने सोचा तोता मर गया, और मर गया तो पिंजरा खोला, हाथ में लिया, तोता सीधा होकर उड़ गया। तुरंत गुरुजी के चरणों में गया, गुरुजी आपने मोक्ष का सही मंत्र बताया, मर जाओगे तो अमर पद को पा जाओगे। मरने का क्या अर्थ है? अपने घर परिवार के लिए जी रहे हो ना, तब तक शांति नहीं है जब तक जी रहे हो। सबके लिए मर जाओगे, केवल कृष्ण के लिए जियोगे तो आनंद मिलेगा। मर जाओ सबके लिए। हम तो कहते हैं 50 साल के होते ही आप लोग मर जाया करो। क्षमा करना, कौन सा मरना? असली वाला नहीं, तू मरने की फोटोकॉपी। 50 साल के बाद मर जाना, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दौलत के लिए। जिंदा रहना तो केवल कृष्ण कन्हैया के लिए। अब तो कन्हैया तेरा हूं, सारी जिम्मेदारियां निभा दी, सबके लिए जी कर देख लिया, अब तेरे लिए जी के देखना बाकी रहा है। बस तेरे लिए जिंदा हूं, बस मर जाओ। देखो पक्षी का बंधन मुक्त छूट गया कि नहीं मरने से? आपका भी बंधन छूटेगा मरने से, मर जाओ। श्री धुंधकारी ने पिता की खूब मार लगाई। साहब आप होते तो आपकी भी आंखों में आंसू आता। इतना मार लगाई, धुंध नस नस ढीली पड़ गई। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटे ने मार। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने पिता को बिठाया और पिता को क्या समझाया? जो एक पुत्र अपने पिता को समझाता है, आज वही बात ये बेटा, ये समझना कि मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ और आप मेरे पिता। आज ये बेटा आप माता पिता को समझाएगा, वही बात समझाएगा जो गौकर्ण ने अपने पिता को समझाया। हर जगह पिता उपदेश नहीं करता, कभी कभी पिता को पुत्र उपदेश करता। आज अपने पुत्र का उपदेश सुनिएगा। एक पुत्र क्या चाहता है, सच्चा बेटा क्या चाहता है और सच्चा पिता क्या चाहता है। गौकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमांस रुधरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी देहे स्थिमांस रुद्रे विमतिं त्यजत्वं। आप कह रहे हो मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटे ने मुझे मारा, मेरी पत्नी ने धोखा दिया। आत्मदेव जी, गौकर्ण जी बोल रहे हैं पिताजी ये तो बताइए क्या ये पत्नी आपकी है? कई बार ना जो हमारा होता नहीं उसको हम अपना मानते हैं। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग दिल में हाथ रख के बताइए, क्या बेटा आपका है?
बेटी आपकी है, आखिरी में अकेले ही रह जाओगे। जीवन भर कहते रहे बेटा मेरा, बेटी मेरी, अकेले। हाँ हाँ, अरे बेटा बेटी की छोड़ो, ये शरीर क्या आपका है? यदि ये शरीर आपका है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगता है, आपने रोका क्यों नहीं? आंखों को कम क्यों देख रही हो? यदि ये शरीर आपका है तो बुढ़ापे में हाथ कमजोर पड़ गए, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कमर कमजोर पड़ गई, रोका क्यों नहीं? घुटने कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? आपका शरीर था तो दांत गिर गए, रोका क्यों नहीं? आपका शरीर था तो बुढ़ापा में एक कदम चला नहीं जाता, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि शरीर भी मेरा। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो हम किसकी गारंटी लें कि ये हमारा है? आप लोग पूर्ण रूप से भ्रमित लोग हैं। आपको भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरा ना। आपको आज मैं आपका भ्रम तोड़ने आया हूं कि ना बेटी ना बेटा ना पत्नी ना पति, बेटा बेटी पत्नी पति की छोड़ो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी किराए का है। हाँ हाँ मेरी माँ, ये किसका है? एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे। आप नहीं जाना, बस आप बैठे रहना। हाँ, आप कसम खा के आई हो जाएंगे नहीं तो जीना 500 साल तक। घर वाले रोज प्रार्थना करेंगे भगवान अब तो उठा लो। ज्यादा जीना भी दुश्वार।